श्री महाकाल भगवान की महिमा अपरंपार, पूरी करते कामना भक्तों की करतार। भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात कालों के विकाल। समय को 3 चक्रों में बांटा गया है, जिन्हें हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के नाम से जानते हैं। और इन तीनों कालों के स्वामी को ही महाकाल अर्थात शिव कहा जाता है। महाकाल का मंदिर उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्री महाकाल भगवान की कथा और महाकाल चालीसा का पाठ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री महाकाल भगवान की कथा। महाकाल की कथा स्कंद पुराण में उल्लेखित है। कथा इस प्रकार है कि माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिवजी का कठोर तप किया। शिवजी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त था। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लग गया। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। कालभीति ने कहा कि मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊँगा श्रीमन। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा, सभी में शिव ही हैं। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फांकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीज़ों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊँगा। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल डुलका दिया। गड्ढा भर गया और पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया।
यह अद्भुत दृश्य देखकर काल भीति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों से करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। यह बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा कि आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊँगा। कालभीति के हट पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है और जो संसार के काल स्वरूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा कि ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। कालभीति ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार और विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। शीघ्र ही राजर्षि कर्णधम यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। स्कंद पुराण की यह कथा श्रवण, पठन और मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय महाकाल की। तो ये थी महाकाल की कथा। आइए अब सुनते हैं श्री महाकाल चालीसा। जय महाकाल की। श्री महाकाल भगवान की महिमा अपरंपार, पूरी करते कामना भक्तों की करतार। विद्या बुद्धि तेज बल, दूध पूत धन धान, अपने अक्षय कोष से भगवन करो प्रदान। जय महाकाल काल के नाशक, जय त्रिलोकपति मोक्ष प्रदायक। मृत्युंजय भवबाधा हारी, शत्रुंजय करो विजय हमारी। आकाश में तारक लिंगम, पाताल में हाटकेश्वरम, भूलोक में है महाकालेश्वरम, सत्यम शिवम और सुंदरम। क्षिप्रा तट ऊखर शिव भूमि, महाकाल वन पावन भूमि। आशुतोष भोले भंडारी, नटराज बागंबरधारी। सृष्टि को प्रारंभ कराते, काल चक्र को आप चलाते। तीर्थ अवंती में हैं बसते, दर्शन करते संकट हरते। विष पीकर शिव निर्भय करते, नीलकंठ महाकाल कहाते। महादेव ये महाकाल है, निराकार का रूप धरे हैं। ज्योतिर्मय ईशान अधीश्वर, परम ब्रह्म है महाकालेश्वर। आदि सनातन स्वयं ज्योतिश्वर, महाकाल प्रभु है सर्वेश्वर। जय महाकाल महेश्वर जय जय, जय हर सिद्ध महेश्वरी जय जय। शिव के साथ शिवा है शक्ति, भक्तों की है रक्षा करती।
जय नागेश्वर सौभाग्येश्वर, जय भोले बाबा सिद्धेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर स्वर्ण जालेश्वर, अरुणेश्वर बाबा योगेश्वर। पंच अष्ट द्वादश लिंगों की महिमा सबसे न्यारी इनकी, श्रीकर गोप को दर्शन दे तारी, नंद बाबा की पीढ़ियाँ सारी। भक्त चंद्रसेन राजा शरण आए, विजयी करा रिपुमित्र बनाए। दैत्य दूषण भस्म किए और भक्तों से महाकाल कहाए। दुष्ट दैत्य अंधक जब आया, मातृकाओं से नष्ट कराया। जगत जननी है माँ गिरी तनिया, श्री भोलेश्वर ने मान बढ़ाया। श्री हरि की तर्जनी से हर हर, शिप्रा भी लाए गंगाधर। अमृत में पावन जल पाया, ऋषि देवों ने पुण्य बढ़ाया। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी, इनका मंत्र बड़ा भयहारी। जिसके जप से मिटती सारी, चिंता क्लेश विपद संसारी। सिर जटा जूट तन भस्म सजय, डम डम डमरू त्रिशूल सजय। शमशान विहारी भूतपति, विषधर धारी जय उमापति। रुद्राक्ष विभूषित शिव शंकर, त्रिपुंड विभूषित प्रलयंकर। सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ सर्वोपरि जगदीश्वर। अनादि अनंत नित्य निर्विकारी, महाकाल प्रभु रुद्र अवतारी। धाता विधाता अज अविनाशी, मृत्यु रक्षक सुखराशि। त्रिदल त्रिनेत्र त्रिपुंड त्रिशूलधर, त्रिकाय त्रिलोकपति महाकालेश्वर। त्रिदेव त्रयी है एकेश्वर, निराकार शिव योगीश्वर। एकादश प्राण अपान व्यान, उदान नाग कुर्म क्रकल समान। देवदत्त धनंजय रहें प्रसन्न, मन हो उज्ज्वल जब करें ध्यान। अघोर आशुतोष जय औघड़ रानी, अभिषेक प्रिय श्री विश्वेश्वर ध्यानी। कल्याण में आनंद स्वरूप शशि शेखर, श्री बोले शंकर जय महाकालेश्वर। प्रथम पूज्य श्री गणेश हैं रिद्धि सिद्धि संग, देवों के सेनापति महावीर स्कंद। अन्नपूर्णा माँ पार्वती जब को देती अन्न, महाकाल वन में बसे महाकाल के संग। शिव कहें जग राम है, राम कहें जग शिव। धन धन्य माँ शारदा, ऐसी ही दो प्रिय। श्री महाकाल चालीसा प्रेम से नित्य करे जो पाठ, कृपा मिले महाकाल की, सिद्ध होए सब काज। जय श्री महाकाल की। तो ये थी श्री महाकाल चालीसा। इसी शिव महाकाल चालीसा का पाठ करने की विधि क्या है वो हम जानेंगे। महाकाल चालीसा का पाठ करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग के पास एक कलश में जल जिसमें गंगा जल भी मिश्रित हो वो रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं। धूप, सफ़ेद चंदन, अक्षत और सफ़ेद आग के फूल अर्पित करें। मिश्री या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। फिर शिव चालीसा का लयबद्ध तरीके से पाठ करें और पाठ के बाद 3, 5 या 11 बार महाकाल चालीसा का पाठ करना उत्तम है। अंत में क्षमा याचना करें और प्रसाद वितरित करें। महाकाल चालीसा या शिव चालीसा का नियमित पाठ जीवन से संकट, भय और नकारात्मकता को दूर करता है। विशेषकर सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। आगे आने वाली शिवरात्रि के दिन इस चालीसा का पाठ करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। यह पाठ रोगों से मुक्ति दिलाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। महाकाल चालीसा का पाठ करने से भक्तों में एकाग्रता, विनम्रता और श्रद्धा का भाव बढ़ता है। पाठ के दौरान मन शांत और भक्तिपूर्ण रखें। नियमित 40 दिनों तक पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पाठ पूर्ण करने के बाद जल का पूरे घर में छिड़काव करना शुभ माना जाता है। जय महाकाल की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।